अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तसर अलक़ुदूरी में आज हमारा सबक है वयजुज़ु लिलमुहरिमी वलमुहरमति अन यतज़व्वज फ़ी हालिल इहरामी। यानी आज का सबक ये है कि अगर मर्द औरत निकाह कह रहे हैं, हज करने के लिए गए हों और हालत एहराम में हों, यानी उन दोनों ने एहराम बांध रखा हो या दोनों में से किसी ने एहराम बांध रखा हो, तो क्या मुहरिम और मुहरिमा, यहाँ पर मुराद मुहरिम और मुहरिमा से वो मुराद हैं जो हज के दौरान जिन्होंने एहराम बांध रखा हो, तो या जो जिन्होंने एहराम बांध लिया हो। मुहरिम और मुहरिमा से वो ख़ास रिश्तेदार मुराद नहीं, जैसे भाई और बहन होते हैं। तो यजूज़ु लिलमुहरिमी वलमुहरमती, इसके मुतालिक बताया जा रहा है कि वो मर्द औरत जो मुहरिम और मुहरिमा हो, जिन्होंने एहराम बांध रखा हो, तो जायज़ है उनके लिए अन यतज़व्वजा फ़ी हालिल एहरामी, कि वो दोनों निकाह कर लें हालत एहराम में ही। तो हालत एहराम में दौरान हज या हज से पहले ही अगर एहराम बांध लिया हो तो हालत एहराम में निकाह करना जायज़ है। ऐसा मसला फ़िक़्ह हनफ़ी का है। और अगला मसला है अक़दुल मरअती अला नफ़्सिहा, यानी अगला मसला ये है कि औरत का खुद बखुद अपनी रज़ामंदी से ही बिना वली की इजाज़त के निकाह करना अगर चाहें तो क्या ये निकाह मुनाक़िद होगा या नहीं। तो बता रहे हैं इस्लामी शरअ से फ़िक़्ह हनफ़ी में यनाक़िदु निकाहुल मरअती अल हुर्रतिल बालिग़तिल आक़िला बिरज़ाहा, कि एक आज़ाद औरत, बालिग़ा औरत और आक़िला औरत की अपनी रज़ामंदी से अगर निकाह करना चाहे तो यनाक़िदु निकाहुन, ऐसा निकाह मुनाक़िद हो जाएगा। व यनाक़िदु निकाहुल मरअती, और औरत का निकाह मुनाक़िद हो जाएगा अल हुर्रतिल बालिग़तिल आक़िला, जो आज़ाद है, बालिग़ा है और आक़िला है, बिरज़ाहा, तो उसके रज़ामंदी से निकाह मुनाक़िद हो जाएगा। व इल्लम याक़िद अलैहा वलियुन इंद अबी हनीफ़ा, अगरचे उस पर उसका वली राज़ी ना हो, अगरचे उस पर उसका वली राज़ी ना हो तो निकाह मुनाक़िद हो जाएगा। ऐसा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक है। अब वो चाहे लड़की बाकरा हो या सय्यबा हो, अगर अपनी मर्ज़ी से निकाह करे और वली की उसमें रज़ामंदी शामिल हो या ना हो, तो चाहे बाकरा हो या सय्यबा हो, निकाह मुनाक़िद हो जाएगा। चलिए अगला सबक देखते हैं। वक़ाला अबू यूसुफ़, हाँ इसी से मुताल्लिक़ है। और इमाम अबू यूसुफ़ व मोहम्मद कहते हैं ला यनआक़िद इल्ला बिवलिय्यिन, साहिबैन का कहना है कि निकाह मुनाक़िद नहीं होगा मगर ये कि जब तक वली इजाज़त ना दे, या वली से जब तक इजाज़त ना ले ली जाए और उसकी मंजूरी ना हो, जब तक निकाह मुनाक़िद नहीं होगा, ऐसा साहिबैन का कहना है। इज़्नुल बिक्री, अच्छा अगर रिश्ता देख लिया किसी वली ने अपनी लड़की के लिए, तो अगर रिश्ता देख लिया और रिश्ता वली को पसंद आ गया और वो लड़की के पास इजाज़त लेने के लिए आया। आज के दौर में अक्सर लोग ऐसा नहीं करते हैं कि रिश्ता लड़की का देख लें और लड़की से मशवरा करें कि ये लड़का तुझे पसंद है या नहीं, या मतलब इस तरीके का, मतलब आज के दौर में हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, हालांकि होना चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। और तो लिहाजा यहाँ पर आपसी रज़ामंदी बहुत ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी तल्ख़ होने से बच जाए। तो बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि एक वली को कोई लड़का पसंद आया और वो अगर आए इजाज़त लेने के लिए लड़की के पास, तो वली से अगर इनकार कर दे, लड़की अगर वली से इनकार कर दे, तो क्या वली ज़बरदस्ती कर सकता है या नहीं। और बाकरा से इजाज़त लेते वक्त और सय्यबा से इजाज़त लेते वक्त कैसे समझा जाएगा कि लड़की इजाज़त दे रही है या नहीं, और लड़कियों की तरफ से किस तरह से समझा जाएगा, दोनों जो बाकरा और सय्यबा हैं इन दोनों की तरफ से कैसे पता चलेगा, और इस्लामी शरअ क्या कहती है, फ़िक़्ह हनफ़ी में क्या हुक्म है बाकरा की इजाज़त के मुतालिक और सय्यबा की इजाज़त के मुतालिक, कि उन दोनों की इजाज़तों को किस तरह से समझा जाएगा और दोनों की इजाज़तों पर क्या हुक्म लगता है। तो चलिए आज के सबक में इस बात को भी मुलाहिज़ा करते हैं। इज़्नुल बिक्री, आप यहाँ पर कोने में देख रहे हैं लिखा हुआ है इज़्नुल बिक्र, बाकरा से इजाज़त लेने के मुतालिक। वला यजूज़ु लिल वली इजबारुल बिक्री अल बालिगती अला निकाह, बिल्कुल साफ़ साफ़ इमाम क़ुदूरी ने बता दिया है कि जायज़ नहीं है किसी वली के लिए बाकरा बालिगा, यानी जो लड़की बाकरा हो और बालिगा हो, बड़ी हो गई हो, यानी शऊर हो उसको, अला निकाह, निकाह करने के लिए ज़बरदस्ती करना वली पर ज़रूरी, ये वाजिब जायज़ नहीं है। वला यजूज़ु, जायज़ नहीं है, लिल वली, वली के लिए, इजबारुल बिक्री, बाकरा पर ज़बरदस्ती करना, अल बालिगा, जो कि बालिगा है, अला निकाह, निकाह करने के लिए, निकाह करने के लिए किसी वली पर जायज़ नहीं है कि वो बालिगा लड़की पर ज़बरदस्ती करे। यानी अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन को कोई रिश्ता पसंद आ जाए तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं बच्चियों के साथ, तो ऐसी सूरत में ये जायज़ नहीं है। ला यजूज़ु लिल वली, वली पर जायज़ नहीं है कि वह ज़बरदस्ती करके निकाह कराए। वइदा इस्ताज़नहा, और अगर वली इजाज़त लेने के लिए आया लड़की से कि इजाज़त है तुम्हारी या नहीं, फ़सकतत, तो बाक़िया लड़की खामोश रही, औ ज़हिकत, या हंसने लगी सुनने के बाद, चूँकि अब उसका हंसना या खामोश रहना शर्म की वजह से हो सकता है,
چونکہ شادی کے اپنی شادی کے بارے میں خود کہنا لڑکیوں کے اندر یہ شاید شرم اور حیا کے لحاظ سے یہ ان کی شرم اور حیا اس بات کی طرف اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس بات کو کھل کر کہیں. تو اگر فقہا یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر لڑکی اس اجازت کے بدلے میں فسکتت، جواب میں وہ خاموش رہی، او ضحکت یا ہنسنے لگی یا مسکرانے لگی، فذالک اذن منہا، تو فقہا کہتے ہیں، امام قدوری کہتے ہیں فذالک اذن منہا، اس لڑکی کا باکرا کا اجازت لیتے وقت خاموش رہنا یا تو ہنس جانا، اذن منہا اس کی جانب سے اجازت سمجھا جائے گا. وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا، اور اگر اجازت کو سننے کے بعد رونے لگے، وَإِنْ أَبَتْ اگر خاموش رہی یعنی کہ نہ اس نے ان ابت یعنی کہ رونے لگی، انکار کر دی، تو انکار کس صورت میں ہوگا؟ انکار اس صورت میں ہوگا کہ جب اس نے منع کر دیا ہو. تو اگر اس نے منع نہ کیا کیونکہ فسکتت ہے، تو سکتت کی جگہ میں وہ خاموش نہ رہی بلکہ اس نے کچھ کہہ دیا کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں، تو وہ انکار مانا جائے گا. ان ابت اگر اس نے انکار کر دیا یا انکار نہ کیا بلکہ کچھ نہ کہا، ضحکت کا جو اپوزٹ ہے یعنی رونے لگی، تو لم یزوجھا، تو اس کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ولی اس کی شادی نہ کرائے گا اور کرا نہیں سکتا. چونکہ اگر خاموش رہی تھی یا ہنس رہی تھی تو اس سے اجازت سمجھا جا رہا تھا، فذالک اذن منہا اجازت سمجھا جا رہا تھا. لیکن اگر وہ بولنے لگی، اس نے بول کر کہہ دیا، ہاں یا نہ کا جواب دے دیا، تو اگر بول کر یہ کہا کہ نہیں، تو سمجھو کہ نکاح نہیں کرا سکتا ہے، اور اگر اس نے بول کر ہاں کہہ دی تو نکاح کرائے. او ضحکت، جو یہ لفظ اشارہ کے طور پر استعمال ہوا کہ اگر وہ ہنسے، تو ہنسنا چونکہ ایک اشارہ ہے، تو ہنسنے پر تو پتہ چل رہا تھا کہ اذن منہا اس کی جانب سے اجازت ہے. لیکن اگر رونے لگے تو یہ اس کی جانب سے انکار مانا جائے گا، لم یزوجھا، اور وہ اس کی شادی نہ کرائے. اذن الثیب، اب طیبہ جو لڑکی ہے اس کی اجازت کے متعلق کیا مسئلہ ہے؟ وَإِذَا اسْتَأْذَنَ الطَّيِّبَ فَلَا بُدَّ مِنْ رَضَاهَا بِالْقَوْلِ، بتا رہے ہیں کہ اگر ایک ولی نے اپنی طیبہ لڑکی سے اجازت مانگی، فلا بد من رضاہا، تو اس کی رضامندی بہت ضروری ہے، بالقولی، قولی طور پر، اشارے کے طور پر نہیں. یعنی سکتت او ضحکت، جیسے ہم نے پہلے والے مسئلے کے اندر پڑھا کہ اگر باکرہ لڑکی خاموش رہی یا ہنسنے لگی تو اجازت مانی جائے گی. یہاں پر ایسا نہیں ہے. طیبہ کے متعلق بتایا جا رہا ہے فلا بد من رضاہا بالقول، قولی طور پر اس کی رضامندی ہونی چاہیے، وہ صریحی طور پر ہاں یا نہ کا جواب دے، تب جا کر کے اس کی رضامندی سمجھی جائے گی. وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جَرَاحَةٍ، اور اگر اس کا پردہ بکارہ زائل ہو گیا ہو کودنے سے یا کثرت حیض سے یا زخم سے، فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ، تو وہ باکرہ کے حکم میں ہوگی. وَإِنْ زَالَتْ بِزِنًا فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، اور اگر زنا کے ذریعے زائل ہوا تو بھی وہ باکرہ ہی ہوگی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. تو آج کا سبق اتنا کافی ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشی کریں اور بار بار پڑھیں اور اچھی طرح سے ذہن لگائیں. مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، بہت ہی آپ کے سمجھنے کے لائق مسئلہ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اور آپس میں خوب اچھی طرح سے اس کا تبادلہ خیالات کریں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.